नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मुल्तान के अब्दुर्रहमान साहब मौजूद हैं, जो मुल्तान की हज़ारों साल पुरानी सकाफ़त को सीना बसीना ज़िंदा रखे हुए हैं। ये ऊन की खाल पर नक्श निगारी का काम करते हैं और दुनिया के 32 से ज़ायद ममालिक में अपने फ़न की क्लासेस दे चुके हैं। इसी के साथ साथ ये 4 इंटरनेशनल मुकाबले जो हैं वो भी जीत चुके हैं। बाकी की जो तमाम तर तफसीलात हैं, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान आफ्ताब शिदात और आप देख रहे हैं आम न्यूज़ हब। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मुल्तान के अब्दुर्रहमान साहब मौजूद हैं, जो मुल्तान की हज़ारों साल पुरानी सकाफ़त को सीना बसीना ज़िंदा रखे हुए हैं। ये ऊन की खाल पर नक्श निगारी का काम करते हैं और दुनिया के 32 से ज़ायद ममालिक में अपने फ़न की क्लासेस दे चुके हैं। इसी के साथ साथ ये 4 इंटरनेशनल मुकाबले जो हैं वो भी जीत चुके हैं। बाकी की जो तमाम तर तफसीलात हैं, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अब्दुर्रहमान वरहमतुल्लाह। साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं और ये एक मुनफरिद काम है कि ऊन की खाल पर नक्श निगारी का काम करते हैं। असल में मुल्तान की तारीख़ नक्काशी के हवाले से बहुत पुरानी है। हमारा जो ख़ानदान भी है, हम राजपूत चौहान हैं, तो हम लोग मुसलमान हुए इन सूफिया में आते थे, उससे पहले भी नक्काश थे। हमारे बुज़ुर्ग असल में बिल्डिंग के ऊपर नक्काशी करते थे, शाही किलों पे, शाही हवेलियों पे, राजपूतों की हवेलियों पे। तो वहाँ जो मज़हबी बिल्डिंग थी वहाँ पे उस पे भी काम करते थे। अच्छा, जब ये सूफिया आए तो उनके साथ भी पूरी एक टीम थी, नक्काश थे वहाँ के, तो उनके साथ आर्ट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत यानी यहाँ के लोगों ने मिल के वहाँ के लोगों के साथ काम किया। तो नक्काशी शुरू हुई बिल्डिंग्स पे, फिर फर्नीचर पे, वुडन पे, फिर ऊँट की खाल के ऊपर। ऊँट की खाल की जो तारीख़ है वो भी बहुत पुरानी है मुल्तान की। यहाँ घी के कुप्पे और तराजू के परले और ये चीज़ें ऊँट की खाल के तैयार होते थे। और पाकिस्तान बनने से पहले भी यहाँ पे ये चीज़ें थीं। तो 1910 में उस्ताद अब्दुल्ला नक्काश, जो मेरे दादा थे, उन्होंने ये ऊँट की खाल का लैंप पैरा शुरू किया। अच्छा। गुलदान सदियों से बनते थे। मतलब दुनिया में तो पहला जो लैंप बनाया था उन्होंने, वो आपके दादा ने बनाया। जी, उस्ताद अब्दुल्ला नक्काश, अच्छा। बाकायदा हिस्ट्री है। तो वो यानी गुलदान बनते थे, घी के कुप्पे बनते थे, उसपे नक्काशी होती थी। लेकिन लैंप जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और बल्ब और ये चीज़ें लगाई, और उन्होंने उस वक्त यानी यहाँ से इंग्लैंड बहुत गए हमारे देश, और बल्कि पूरे बरसगीर पाक व हिंद में जाते थे, सेंट्रल एशिया में भी जाते थे ऊँट की खाल की लैंप से। तो मेरा जो सिलसिला है उसी तरह सीना ब सीना, दादा, उनके वालिद, फिर उनके वालिद, तो ये फ़न चलता है। तो मैंने कोई मेरे उस्ताद, मेरे वालिद मलिक आशिक नक्काशी थे। उन्होंने ये फ़न नक्काशी जो है मैंने उनसे सीखी और आज तक सीख रहा हूँ, और इस पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें नई-नई जितने नई-नई चीज़ें लाएँ। पाकिस्तान से बाहर भी गया, वहाँ वर्कशॉपें दी, कॉन्फ्रेंस अटेंड की और मुकाबलों में भी हिस्सा लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस खित्ते ने और इस फ़न ने बड़ी इज़्ज़त दी, और इस फ़न को मैं लेके चल रहा हूँ अभी। अच्छा, ये बताइएगा, ऊन की खाल को देख के लगता नहीं है कि इस पे नक्श निगारी हो सकती है, तो ये किन किन मराइल से गुजरती है ऊन की खाल और उसके बाद जो है वो उस पे हम नक्श निगारी करते हैं? ऊँट की खाल जो होती है ये 3 लोगों से, 3 फैमिलीज़ आप कह अच्छा। लें। कुम्हार हैं, जो नक्काश स्केच लिख के देता है, उसी शेप का वो मोल्ड बनाते हैं। उसके बाद स्किन वाले हैं दबगर, वो स्किन लेते हैं ताज़ा, और उसको दोनों तरफ से साफ़ करके जो सेंटर पार्ट ऑफ लेयर है उसका कीमा बना के उस मिट्टी के मोल्ड के ऊपर रैप देते। जैसे वो खुश्क होता है वो मोल्ड ज़ाया करके, और उस पे फिर नक्काशी के लिए नक्काश पे आ जाते हैं। फिर नक्काश उसके ऊपर मुख्तलिफ़ डिज़ाइन, मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, आप इनमें से क्या-क्या चीज़ बनाते हैं? हम यहाँ पे कैमल लैंप्स देख रहे हैं, कैमल लैंप्स के अलावा किन-किन चीज़ों पर आप जो है वो नक्श निगारी करते हैं? हम अब भी बिल्डिंग पे भी करते हैं, अच्छा। मुख्तलिफ़ मसाजिद पे और घरों पे, होटल्स पे, 5 स्टार होटल्स जैसे इनके ऊपर भी करते हैं। ऊँट की खाल के लैंप शेप, लकड़ी के बॉक्स हो गए। ऊँट की खाल के अंदर भी बहुत सारी शेपें हैं, टेबल लैंप्स हैं, वॉल लैंप्स हैं, ग्लोब हैं, सिलेंडर टाइप हैं, बॉटल्स हैं, यानी इसमें भी बहुत सारी प्रोडक्ट तैयार हो रही हैं। यहाँ तक कि हमने कैमल स्किन का ग्रीटिंग कार्ड भी बनाया। ब्राज़ील एम्बेसी का इंडिपेंडेंट डे था, तो उसके ऊपर हमने कैमल स्किन का ही कार्ड बनाया। अच्छा, ये बताइएगा, ये कैमल लैंप जो है इसकी प्राइस कितनी होती है? जो महँगे से महँगा कैमल लैंप है वो कितने का है और जो सस्ते से सस्ता है वो कितने का है? कैमल स्किन की जो प्राइस है बहुत अच्छी, क्योंकि यहाँ इसका सारा मटेरियल लोकल अवेल है।
तो ये तकरीबन 1800 रुपये से शुरू होता है और 25-30 हज़ार रुपये तक जाता है। ये बताइएगा, हम 2024 में रहते हैं और क्या वाक़ई लोग आजकल भी कैमल लैंप जो हैं वो पसंद करते हैं? क्योंकि आजकल आर्टिफ़िशियल चीज़ें इतनी खूबसूरत आ गई हैं, मेरे ख़्याल में लोग उनको ज़्यादा रखना पसंद करते हैं। 2024 में इसकी डिमांड बढ़ी है या कम हुई है? देखिए, डिमांड तो बढ़ी है इसकी। डिमांड बढ़ने के साथ अब हमारे पास नई नस्लें नहीं आ रही, नए बच्चे नहीं आ रहे, सिर्फ़ ये बड़ा एक गैप आ रहा है। तो उसके लिए मुश्किल है, अदरवाइज़ लोग दोबारा वापस आ रहे हैं। नेचुरल डाइज़ कलर चाह रहे हैं, लोग पुरानी शेपें पसंद कर रहे हैं, पुरानी शेप के लैंप्स पसंद कर रहे हैं, वो हम बना रहे हैं। लेकिन आगे जो जैसे अब हम पूरी दुनिया में जाना बहुत आसान है। मेरे वालिद साहब कोई 10-12 मुल्कों में गए, दादा भी सेंट्रल एशिया, बरसगीर पाक हिंद मुख्तलिफ नुमाइशें की, मेडल लिए। तो अब मैं कोई 32 ममालिक में जा चुका हूँ इतने कम अरसे में। अब क्योंकि सफ़र की सहूलतें ज़्यादा हैं, सफ़र आसान हो गए हैं, तो अब हम जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो इसकी बहुत डिमांड है। और ये बड़ी फ़ख्र की बात है, कैमल स्किन के जो लैंप हैं, यूनेस्को ने भी पाकिस्तान के साथ, जब मैं पहली दफ़ा यूएसए गया तो यूनेस्को ने सील ऑफ एक्सीलेंस किया, पाकिस्तान के साथ सील किया हुआ है इसको। तो ये बनता ही सिर्फ पाकिस्तान में है। तो अब आगे नई नस्लें नहीं आ रही, हमें बाहर से ऑर्डर मिलते हैं तो हम टाइम पे नहीं दे पाते। तो अब हम चाहते हैं कि ये जो आर्ट है, ये जो क्राफ्ट है, इनको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोर्स का हिस्सा बना दिया जाए। जितनी भी क्राफ्ट हैं, लोकल क्राफ्ट हमारी हैं, उससे ये होगा कि नए बच्चे इस तरफ आएंगे और हम नई नस्ली को तैयार कर सकेंगे, जो हमें चीज़ टाइम पे मिलेगी और नए डिज़ाइन पे बनेगी। अच्छा, ये बताइएगा, आप दुनिया के 32 से ज़ायद ममालिक में अपने फ़न की तालीम भी दे चुके हैं और 4 इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुके हैं। वो कौन-कौन से अवार्ड थे जो आपने जीते और वो कौन-कौन से ममालिक थे जिनमें आप अपनी तालीम दे चुके हैं? मैं ग्लासगो यूनिवर्सिटी यूके के अंदर, तुर्की के अंदर, यूएसए के अंदर, तब्रेज़ यूनिवर्सिटी ईरान के अंदर, इंडिया के अंदर। मेरा ज़्यादा टाइम वैसे चाइना के यूनिवर्सिटीज़ में भी, जैसे नैनजिंग यूनिवर्सिटी चाइना है, वहाँ पे भी मैंने क्लासें दी। और जहाँ तक अवार्ड्स का ताल्लुक है, वो मस्कत 2011 में कोई 48 कंट्रीज़ में से तो पाकिस्तान ने पहला अवार्ड जीता, उसमें तुर्की तीसरे नंबर पे था। अच्छा, तब्रेज़ यूनिवर्सिटी ईरान से, उसमें भी कोई 52 कंट्रीज़ थे, तो पाकिस्तान पहले नंबर पे था और तीसरे नंबर पे ईरान था। इंग्लैंड के अंदर सिंबल ऑफ ग्लासगो, वहाँ के लॉर्ड मेयर ने हमें दिया। चाइना के अंदर 110 मुल्क थे। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की 50 साल तकरीब थी, उसमें मैं गया तो उसमें गोल्ड मेडल हमने जीता पाकिस्तान के लिए। अच्छा, ये बताइएगा, ये भी कहा जाता है कि जो सबसे जो बड़ा मसला है ना, वो इसकी पैकिंग का है। क्योंकि कैमल लैंप की उस तरह की पैकिंग नहीं होती जिसकी वजह से लोग खरीदते नहीं हैं, जिन लोगों ने दूर दराज इलाकों में लेके जाना होता है। यकीनन जी, कोई भी प्रोडक्ट हो उसकी पैकेजिंग पैकेजिंग बहुत ज़रूरी है। और ये मसाइल हैं कि ये भी देखें। अब मैं फिर यूनिवर्सिटी की तरफ जाऊंगा, मैंने चाइना में देखा है, तुर्की में देखा है। मैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पूरे पूरे डिपार्टमेंट हैं जहाँ आप पैकेजिंग और इसके अंदर भी बाकायदा ग्रेजुएट करते हैं, मास्टर करते हैं। तो ये एक शोबा है ना। अब आप दुनिया की कोई प्रोडक्ट देख लें, अल्लाह को देख लें, अल्लाह ने निज़ाम बनाया तो उसकी पैकिंग रखी है। यानी कोई फ्रूट है तो उसकी पैकिंग रखी है, केले को देख लें उसकी पैकिंग में है। तो ये अल्लाह ने हमें सिखा दिया है। जब और हमारे मुल्क के अंदर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर पैकेजिंग डिपार्टमेंट है ही नहीं। यानी जब आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, जब आप पेंटिंग्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसकी पैकिंग का अमल बहुत ज़रूरी है कि आप दुनिया के या अपने एक शहर से दूसरे शहर जब प्रोडक्ट भेजें, उसकी पैकिंग अच्छी है। दूसरा, पैकिंग खूबसूरत हो तो अंदर प्रोडक्ट की एक नज़ाकत, खूबसूरती बढ़ जाती है। बिल्कुल नाज़रीन, मेरे साथ मुल्तान के अब्दुर्रहमान साहब मौजूद थे, जो मुल्तान की हज़ारों साल पुरानी सकाफ़त को सीना बसीना ज़िंदा रखे हुए हैं और ये जो ऊँट की खाल है, उस पर नक्श निगारी करते हैं और कई इंटरनेशनल अवार्ड भी जीत चुके हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान आफ़ताब शहज़ाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।